मतदान खत्म होने के बाद पहली बार राहुल गांधी मीडिया के सामने आए। उन्होंने 295 सीट जीतने का दावा किया, लेकिन राहुल ने यह आंकड़ा कहां से लाया, इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। हां, एग्जिट पोल को जरूर नकार दिया। तो 295 का आंकड़ा अब यहां पर कांग्रेस की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से रखा जा रहा है। लेकिन मतदान खत्म होने के बाद पहली बार राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और उन्होंने एक बार फिर से 295 सीट जीतने का यह बड़ा दावा यहां पर किया है। और इससे पहले कल भी जब से एग्जिट पोल लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बाद से इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के मुंह से यह आंकड़ा 295 सीट जीतने का सुनने को कई बार मिल चुका है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। सर, कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। और राहुल गांधी ने सीटों का दावा करते हुए सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग 295 का जिक्र किया। हालांकि सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग 295 किसी और संदर्भ में गाया गया था, लेकिन राहुल गांधी क्या इशारा करना चाहते थे ये साफ नहीं हुआ। और सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग जिस 295 का जिक्र हुआ, उसका संबंध आईपीसी की धारा 295 से है। आईपीसी की धारा 295 में धर्म को लेकर नियम है। मूसेवाला ने गाने के बोल में गाया था कि यहाँ धर्म के नाम पर बहस होती है, यहाँ सच बोलोगे तो धारा 295 लगेगी, तुम तरक्की करोगे तो नफरत मिलेगी। राहुल गांधी ने 295 का जो नैरेटिव दिया, वो नैरेटिव कहां से आया? सवाल है कि 295 सीटों वाला सर्वे कहां से आया? कांग्रेस के दावे का आधार क्या है? कांग्रेस ने किस एजेंसी से यह सर्वे कराया? सभी एग्जिट पोल और कांग्रेस के सर्वे में इतना अंतर आखिर क्यों है? तो सवाल यहां पर बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। लेकिन जब से एग्जिट पोल सामने आए, तब से इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के बयान में बार बार 295 सीटों का जिक्र मिला है। और मीडिया के सामने आज राहुल गांधी जब आए, तो एक बार फिर से उन्होंने 295 सीटों का ही दावा यहां पर किया। लेकिन ऐसे में सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं कि आखिर आंकड़ा आया कहां से? और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले चुनाव आयोग पर भी सियासी पारा हाई है। शिवसेना ने यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि चुनाव आयोग को लेकर लोगों के मन में शंका है, तो वहीं कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने इंडिया गठबंधन के 295 सीट पर जीत का दावा कर दिया। एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे हैं और उस माध्यम से प्रेशर किया जा रहा है लोगों के ऊपर मानसिक, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। कल अब काउंटिंग शुरू होगा, तब क्या होगा मुझे पता नहीं। तो हम बार बार ये चुनाव आयोग से कहेंगे कि आप इंडिपेंडेंट, एक कहना पड़ता है इस देश में लोकतंत्र में कि आप इंडिपेंडेंट बॉडी है। एग्जिट पोल आएगा, उसमें इंडिया गठबंधन 295 के पार जाएगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। और ये मनोवैज्ञानिक युद्ध जो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के खिलाफ खेला है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ना। वो ये भूल गए हैं कि उनके विपक्ष में इस वक्त देश की 140 करोड़ की सम्मानित जनता खड़ी है। वहीं चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक तरह से इस मुद्दे को उठाया और कहा कि अगर नेगेटिव नैरेटिव बनाए जाते हैं, तो उससे मुश्किल हालात में काम करने वाले चुनाव कर्मियों को ठेस पहुंचती है। तो आपको बता दें, चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की और उसमें कई बड़ी बातों का जिक्र यहां पर किया, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि अगर नेगेटिव नैरेटिव बनाए जाते हैं, तो उससे मुश्किल हालात में काम करने वाले तमाम जो चुनाव कर्मी हैं, उनको भी ठेस पहुंचती है। कोई कंट्री का कोना नहीं है, कीचड़ में जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, पूरा बोझ लेके चढ़ते हैं, महिलाएं बच्चों को गोद में उठा के लेके आती हैं। ये मैं दिखाऊंगा। और जब नेगेटिव नैरेटिव्स बनते हैं, जब इनके ऊपर में आरोप लगते हैं, तो सोच के देखिए कि इनके दिल को कितनी कठिनाई होती होगी। तारीफ तो अलग बात है, लेकिन हम इनकी तारीफ करना चाहते हैं, इनको ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं।